बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं थ्री डिमेंशनल शेप से। अब इसको करना कैसे था बेटा, ये मेरे को भी नहीं पता था, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये इसी फोटोकॉपी के ऊपर ही सॉल्व कर दूंगा आपको। ये पेन नहीं है मेरे पास, पेन से सॉल्व करने की कोशिश करूँ, होपफुली आपको ये दिख रहा होगा बेटा। तो शेप्स तो बड़ी इजी हैं, बस ये समझने की चीज़ है बेटा, और इसमें खास सॉल्व करने वाला तो कुछ है नहीं है, और इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा डिफरेंट टेक्निक से। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता आपको अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगा, प्लीज़ बताना नीचे कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो शेप्स ही हैं बेटा, थ्री डिमेंशन शेप्स वो होती हैं जो शेप्स बेटा तीनों तरफ हों, एक्स वाई और जी की तरफ हों। मतलब आपको जो दिख रही है बेसिकली जैसे डब्बा है, अगर आप एक प्लेन चीज़ ले लोगे बेटा तो टू डिमेंशन होगी, एक्स एक्सिस वाई। जैसे आप टीवी में फोटो देख रहे हो वो टू डिमेंशनल है, लेकिन वो अंदर उसके थ्री डिमेंशन चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन जब रियलिटी में चीज़ देख रहे हो, कोई भी इस जिंदगी में अपनी आंखों से चीज़ देखोगे, वो सारी की सारी 3D चीज़ें ही होती हैं जो आप अपनी आंखों से देखोगे बेटा। मतलब क्योंकि वो ऊपर को भी होंगी, नीचे को भी होंगी और एक साइड को भी होंगी, तो वो तीनों चीज़ें आपस में क्या करेंगी, 90 का एंगल बनाएंगी एक साइड से, या आप कह लो 270 का एंगल भी बनाती है, वो आप फिर बात करेंगे कभी। लेकिन अब सिंपल शेप्स की बात करेंगे। क्या है टीवी में आप जो पिक्चर देख रहे हो, या एक प्रिंट आउट देख रहे हो, या ये चीज़ देख रहे हो, ये इसको हम टू डिमेंशन बोल लेंगे। इसके अंदर देखो कोई 3D चीज़ नहीं है, ये ऊपर की तरफ है, ये पेज क्या है ऊपर की तरफ है बेटा, और राइट साइड की तरफ है। इसके ऊपर इस साइड में, इस डिमेंशन में इसके ऊपर कुछ नहीं है। इसके ऊपर अगर कोई चीज़ देखें, कोई चीज़ नहीं है, तो उधर है एक इधर है, मतलब एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है बेटा। तो इस चीज़ को हम टू डिमेंशन कह देते हैं। तो समझिए 2D का क्या मतलब होता है कि इसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होती है, ये एक्स है ये वाई एक्सिस, बस ये टू डिमेंशनल चीज़ है। अब दिक्कत क्या है कि जितने आप फोटो देखते हो, जो फोन में चीज़ें देखते हो, जो टीवी पे देखते हो, वो सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, 2D चीज़ें हैं। और जो रियल लाइफ में देखोगे वो सारी चीज़ें क्या है, 3D है। वैसे कोशिश करी गई थी पीछे से, LED टीवीज आई थी, 3 डिमेंशनल थे बेटा, और कई और सारे सिनेमाज आप जाओगे तो आपको स्पेशल एक ग्लासेस होते हैं बेटा, मतलब ब्लैक से कलर के गॉगल्स होते हैं, वो पहन के आपको 3D मूवी देखने का मजा आ सकता है। वो फिर कभी बात करेंगे, अगर आपका दिल करा तो उसकी बातें करने का। फिलहाल हम एक्सरसाइज पे शूट करते हैं, मतलब बैठते हैं, क्या करता है क्या। चलो अब मेरे पास क्यूब तो है नहीं बेटा, उसने ट्रू स्टूडेंट में बताने को बोल रहा है। ए क्यूब है 6 फेसेस। अब बताओ कि क्यूब के 6 फेस होते हैं। अब ये देखो, ये मैं एक डब्बा लेके आया, मेरे पास पड़ा था, मेरे को पता नहीं इस पे फोकस बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। होपफुली आपको लग तो रहा होगा बेटा आइडिया इसका क्या है। मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको फोकस करने की। एक डब्बा है बेटा छोटा सा पड़ा, क्योंकि मैं इसको घुमाऊंगा तो इसका फोकस ना चेंज होता रहेगा बेटा। तो अब क्या दिक्कत है कि ये कोई भी बेटा क्या है, कोई भी क्यूब होता है। जैसे ये क्यूब क्या मतलब, जिसकी सारी साइडें बराबर हो, ये साइड भी बराबर हो, ये वाली भी बराबर हो, और ये वाली भी बराबर हो। अब ये तो क्यूब तो नहीं है, ये तो बेचारा कुछ और ही है, छोड़ो। लेकिन फेस तो दोनों के सेम ही है ना। देखो ये एक फेस हो गया, 1 ऐसे रखता हूँ, ये एक देखो बेटा, इस साइड का एक फेस हो गया, एक इस साइड का फेस हो गया, इस साइड का फेस हो गया, इस साइड का फेस हो गया। 4 तो हो गए ना, 1 2 3 4, ये ऊपर वाला 5, और एक इसके बिल्कुल नीचे वाला बेटा ये वाला 6। तो कितने फेस हो गए क्यूब के, 6 फेस। तो ये क्या होगी, दैट मीन स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई है। क्लियर है। सेकंड बोल रहा है वह, सेकंड क्वेश्चन के क्यूबॉइड हैज 8 वर्टिसेस। अब वर्टिसेस देखो, वर्टिसेस क्या होते हैं, ये कॉर्नर वाले पॉइंट, ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये पॉइंट्स क्या है हमारे। अब मेरे को पता नहीं कैमरा फोकस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, बस ये याद रखना, ये जो कॉर्नर है, ये जो जब मैं पेन रख रहा हूँ, ये कॉर्नर है बेटा, ये कॉर्नर्स को हम वर्टिसेस बोलते हैं ना। तो वो क्वेश्चन क्या सेकंड हमारा, कि जो हमारा क्यूबॉइड होता है बेटा, उसके 8 वर्टिसेस होते हैं। तो देख लेते हैं अभी, 1 2 3 4, 4 तो यही हो गए। तो 4 ही बेटा नीचे तरफ है, 4 ही क्या है, ये 4 ऊपर है बेटा, और 4 ही क्या है, ये नीचे वाली साइड पे है। तो ऑब्वियस जी बात है, 4 यही है तो 4 वो है। तो हो गए कितने, 8 हो गए ना। तो ये भी क्या निकला, ट्रू। इजी है ना। ए सिलेंडर हैज 1 वर्टेक्स। एक सिलेंडर पे एक वर्टेक्स होता है। सिलेंडर कैसे होता है, ये देखो ऐसे नहीं था सिलेंडर, ये गोल चीज है। सिलेंडर मेरे पास है नहीं कोई। सिलेंडर समझने के लिए आप कैन देख लो, गिलास देख लो बेटा पानी का। अब गिलास भी देखोगे बेटा, आप क्या करोगे, गिलास के अंदर क्या होता है। अब अगर आप गिलास भी देखोगे तो गिलास में क्या है बेटा,
ऊपर से राउंड होता है, नीचे से राउंड होता है। गोल्ड ग्लास की बात कर रहा हूँ, चौरस ग्लास की बात नहीं कर रहा मैं। जो गोल्ड ग्लास होते हैं चाय वाले क्या लो या कोई कोल्ड ड्रिंक वाले आप लेते हो, तो वो भी क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। उसमें कोई वर्टेक्स होता है, ये कोई कॉर्नर होता है, ऐसे नहीं होता ना। तो सिलेंडर का एक वर्टेक्स तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ए सफियर हैज टू एज, अब तो ये बिल्कुल झूठ है। सफियर क्या होता है, जो बॉल, भरी हुई बॉल, जैसे अर्थ एक सफियर है, आपकी टेनिस की बॉल, आपकी फुटबॉल, वो सारे सफियर्स हैं। सफियर एक तो सर्कल होता है बेटा, ये गोला सर्कल है, दिस इज नॉट सफियर, ये क्या है, सर्कल है। सफियर होता है जो गोल शेप में हो, थ्री डिमेंशन में हो बेटा, जो गोल शेप में थ्री डिमेंशन हो। तो सफियर का तो कोई एज होता ही नहीं है, वैसे सर्कल का भी नहीं होता, सफियर का भी नहीं होता, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, मेरे को यही तरीका अच्छा लगा था इसको समझाने का, आपको पता नहीं अब आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, प्लीज जरूर बताना नहीं चाहिए। फिफ्थ देखते द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ए स्क्वायर प्रिज्म। अब दो तरह के प्रिज्म होते हैं बेटा। प्रिज्म समझते हो क्या चीज होती है, अब पता नहीं, अब आपने लैब में देखा होगा नहीं देखा होगा बेटा। प्रिज्म पता है कि ट्रायंगुलर शेप में ऐसे से होता है, लंबू सा। मैं कैसे बनाऊं बेटा प्रिज्म की शेप, शायद बुक में प्रिज्म की शेप है, अब पर मेरे पास बुक नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है। अगर आप आजकल सारों के पास नेट है बेटा, प्रिज्म की सर्च कर लेना फोन पे, तो आपकी प्रिज्म की शेप नजर आ जाएगी बेटा। तो वैसे प्रिज्म क्या होता है बेटा, ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो ट्रायंगुलर का क्या मतलब है, उसमें कितने फेस होंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म के, ये मैं बना नहीं पाऊंगा ना अच्छा सा, ये ऐसे सा बनेगा बेटा, मतलब ऐसे सा बनेगा, ये ऐसे सा, मतलब जैसे पिरामिड जैसे शेप की होता है बेटा ये प्रिज्म। तो नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म 1 लेस देन नंबर ऑफ स्क्वायर प्रिज्म होता है, इसमें 4 होते हैं बेटा। उसके फेसेस कितने होते हैं, 4 फेसेस होते हैं। तो ट्रायंगुलर वाले के 3 होते हैं, तो ये तो बात ठीक कह रहा है वो। ट्रायंगल देखो मैं कैसे बना के दिखाऊं, मेरे को बड़ा मुश्किल है, ये मैंने बनाया है थोड़ा सा कि एक इधर फेस, एक इधर फेस, एक बैक साइड में फेस होता है बेटा, 3 फेस होते हैं। तो जो स्क्वायर वाला होता है उसके नीचे चौरस होता है, वैसे चौरस होता है, तो ऊपर से ट्रायंगल सा बना होता है बेटा ऐसे, तो उसके 4 फेसेस होते हैं। तो हाँ ये बात ठीक है, दिस इज ट्रू। अब मेरे पास ना तो ट्रायंगुलर प्रिज्म है बेटा, ना मेरे पास ये स्क्वेयरिश प्रिज्म है, तो ठीक है, इसके 4 होते हैं फेस, इसके 3 फेस होती है। जैसे पिरामिड नहीं होता, टेंट लगा होता है ऊपर से, ऐसे ऐसे करके समझो, उसको एग्जांपल बनाने की कोशिश करो, वो ऐसे होता है। वे किसी में 3 नहीं होते, 3 साइड्स, और किसी में 4 साइड्स बंदी हो। टेंट की तो वैसे 4 ही होती हैं, तो हो सकता है तो कोई टेंट 3 वाला भी आता हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। ए पेंटागनल प्रिज्म हैज 10 वर्सेस। पेंटागनल प्रिज्म हैज 10 वर्सेस। अब ये फिगर बना के देखनी पड़ेगी बेटा। पेंटागनल, पेंटा का मतलब 5 होता है बेटा, जो 5 वाला प्रिज्म है। अब पता नहीं मैं कैसे बना पाऊंगा, मैं ट्राई करता हूँ बेटा, ये एक प्रिज्म बनाने की कोशिश करता हूँ। 5 वाला कैसे बनाऊंगा मैं, ये पेंटागन होता है बेटा ये। तो इसका मान लो सेंटर वाला पॉइंट है, एक तो इधर को जाएगा, एक इधर को जाएगा, एक इधर को जाएगा, एक इधर को जाएगा, एक इधर को जाएगा। ये मैं इसको 3D बना नहीं पाया बेटा। आप समझ लो कि ये ऊपर को, ये वाला पॉइंट ऊपर को हवा में है। आप क्या समझोगे, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, हवा में है, मतलब ये ऐसे पड़ा है। तो ये जो मैंने सेंटर वाला पॉइंट, ये ऐसे नीचे को लाइनें बनाई है मैंने, इसको इससे नीचे को लाइंस बनाई है मैंने, ये ऐसे हैं, ये वाली लाइंस क्या है, ऐसे ऐसे हैं सारी, ऐसे ऐसे लाइंस हैं। तो अगर ये देखो, ये फेस 1 फेस हो गया, ये इधर वाला फेस 2 फेस हो जाएगा, इधर वाला 3 फेस हो जाएगा, इधर वाला 4 फेस हो जाएगा, इधर वाला 5 तो इसके फेस हो गए बेटा। देखो पेंटागन के है ना। उसने क्वेश्चन क्या पूछा था मैं भूल गया। हैज 10 वर्टिसेस। अपने वर्टिसेस ढूंढने, इसके कितने वर्टिसेस होते हैं, इसके वर्टिसेस ढूंढने बेटा हमने। वन 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 और 6 वर्सेस आते हैं बेटा इसके। तो फिर पेंटागनल प्रिज्म हैज 10 वर्सेस। लो बेटा, मैं फोटो ही गलत बना रहा था, सॉरी डायग्राम गलत बना रहा था। तो ये पेंटागनल की ऐसे बनती है, ये जैसे झोंपड़ी जैसे टाइप है, ये आपकी झोंपड़ी, और ये पेंटागनल बनता है बेटा, ये वाला सही पेंटागनल है। अब इसके देखो कितने वर्सेस हैं, तो 5 तो ये इस तरफ ही हो गए, और 5 ही बेटा इस तरफ हो गए। जैसे झोंपड़ी नहीं बनाते आप, हट बनाते हो, तो डेट मीन ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। तो 10 है। मेरे को डाउट था कि जो पेंटागनल प्रिज्म होता है ना बेटा, तो ये ऐसे पेंटागनल शेप आगे है, पेंटागनल शेप ही पीछे है,
और ये ग्लास का होता है सारा का सारा। तो ये पेंटागनल शेप है। तो इसके अंदर कितने होते हैं फेसेस? 10 ही हो गए ना, 5 आगे वाले और 5 पीछे वाले। नेक्स्ट करते बेटा, ए हेक्सागोनल प्रिज्म हैज 18 एजेस। हेक्सागोनल प्रिज्म हैज 18 एजेस। अब हेक्सागोनल प्रिज्म बनाओ। हेक्सागोनल ये होता है बेटा, नहीं इसके तो नहीं 18 हो सकते बेटा, ये हो गया ना, 6 आएंगे एक के, ये पीछे वाला ये नीचे वाला, ये 6 आएंगे बेटा। ये मेरे को ऐसे बनाना चाहिए था। तो 1 2 3 4 5 6, तो 12 होते हैं इसके। इसके कितने होते हैं? 12। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? 18। तो ये फॉल्स है, 18 ही होते। ये हेप्टागोनल प्रिज्म हैज 16 वर्टिसेस। हेप्टागोनल है, लो बेटा जी हेप्टागोनल बनाते हैं। ये इसके 7 होते हैं बेटे, 1 2, पता नहीं कैसे बनेगा, 3 4 5 6 7 ऐसे हैं। तो 7 पॉइंट तो बेटा ये हो जाएंगे। मैं ना फोटो लगा दूंगा बेटा, मेरे को बनाई नहीं जा रही सही। तो 7 इसके इस साइड में होते हैं, 7 14 तो होते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? नहीं, ये हेप्टागोनल प्रिज्म है 16 वर्टिसेस। तो 16 वर्टिसेस तो नहीं होते बेटा, इसके 14 होते हैं। ये फॉल्स है, 14 होते हैं हेप्टागोनल के। मैं ना पता क्या करूंगा बेटा, मेरे को दिमाग में आ रहा है, मैं इसकी इमेजेस ढूंढ के ना इंटरनेट से जब मैं वीडियो एडिट करूंगा तो साथ साथ में इस क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन में लगाता जाऊंगा, तो ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि वो शेप कैसे होती है और उसके कितने फेस हैं। काश वो मैं अभी प्रिंट निकाल के रख सकता हूँ, ज्यादा अच्छी बात थी। चलो गलती हुई मेरे से। ये ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 4 वर्सेस। जो ट्रायंगुलर पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 4 है तो इजी है। पिरामिड देखो क्या, एक ट्रायंगल है तो पिरामिड है सेंटर में, इस तरफ है वो। तो इसमें 1 2 3 तो नीचे 4, ये 4 वर्सेस हैं, ये 4 वर्सेस हैं बेटा। ये देखो 4 वर्सेस, ठीक है, ये ट्रू होगा। 9th क्वेश्चन। तो इसने क्या बोल रहा है बेटा, ये ट्रायंगल है, ये नीचे एक ट्रायंगल बना लिया ना, तो इसके ऊपर एक टॉप पे, तो पिरामिड नहीं, जैसे पिरामिड देखिए आपने इजिप्ट वाले, वही शेप में, वो ट्रायंगुलर ही है वो एक्चुअली में। उसके 4 हो ना, ये वर्टिस, ये वर्टिस, ये वर्टिस और ये वर्टिस। तो कितने वर्टिस हो गए? 4 वर्टिस हो गए बेटा। द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ओके, जो फेस होते हैं बेटा रेक्टेंगुलर पिरामिड के और जो नंबर ऑफ फेसेस होते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म के, वो सेम होते हैं, ये कह रहा है। मेरे को डाउट है ये सेम नहीं बनेंगे, फोटो चाहिए मेरे को इसकी। चलो बेटा ये बना के देखते हैं। देखो रेक्टेंगुलर तो वो सिंपल बेटा, 2 रेक्टेंगल बना लो ऐसे ही। ये तो प्रिज्म हो गया, रेक्टेंगुलर प्रिज्म की शेप है। तो इसके कितने हो गए? 1 2 3 4, वही इसके तो कितने फेस हो गए बेटा? अगर फेस काउंट करोगे तो 6 फेस होंगे, 4 ये साइडों वाले, 2 ऊपर नीचे के। तो जो एक उसने बोला है, क्या बोला है? रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये एक प्रिज्म है, ये एक रेक्टेंगल है। तो इस प्रिज्म के, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म के कितने होंगे? देखो 6 तो हो ही नहीं सकते किसी भी हिसाब से। अगर ये ऐसे भी है बेटा, मान लीजिए ऐसे है ना, तो 1 2 3 और नीचे वाला 4, ये तो हो ही नहीं सकते। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा? आपकी फॉल्स होगी। तो इसमें तो सिर्फ 5 फेसेस होंगे उसके, तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट भी बेटा। क्या चली गई? मैं फोटोज लगा दूंगा बेटा इसकी ना, डायग्राम्स लगा दूंगा जब मैं ये बनाऊंगा। नेक्स्ट देखो क्या है 11th, ए पेंटागोनल प्रिज्म हैज 10 एजेस while the pentagonal prism has 15 edges. पेंटागोनल प्रिज्म हैज 10 एजेस। जो पेंटागोनल प्रिज्म है, अब पेंटागोनल प्रिज्म की फोटो लगाऊं, ये हमने बनाया था बेटा, ये पेंटागोनल प्रिज्म ये रहा। इसकी वो बोल रहा है एजेस ढूंढो, 10 एजेस है, यही पेंटागोनल प्रिज्म है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। 10 + 10 इधर वाली कितनी होगी? 10 + 10, अरे नहीं 1 2 3 4 5, 5 + 5 10, 11 12 13 14 15। तो इसकी 15 होगी बेटा इसकी। तो पेंटागन प्रिज्म हैज 10 एजेस, इसकी 10 तो होती नहीं, 15 होती है। स्टेटमेंट तो गलत है ये, इसकी तो 15 होती है ना। ये देखो बेटा, वाइल पेंटागन पिरामिड हैज 15, ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, ये फॉल्स है बेटा। ये स्टेटमेंट निकलता है, देखो ये 15 एजेस निकली है उसकी। एजेस क्या होती है बेटा? ये वाली चीज
ये वर्टेक्स होता है, ये एज होता है, ये सामने वाला क्या है, फेस है, ये फेस है, ये नुक्कर सी, ये जो कॉर्नर जा रहा है ये क्या आपकी एज है। तो ये क्या कॉर्नर है जो सब जहां पे एक पॉइंट बन रहा है, ये क्या आपकी एज है, हाँ वर्टिस है। मैच दी फॉलोइंग कॉलम, अरे नहीं ये क्या रहेगा, सॉरी। द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब का, ए क्यूबॉइड एंड स्क्वायर प्रिज्म आर द सेम। नंबर ऑफ वर्टिसेस और क्यूब का, क्यूबॉइड का बेटा, हाँ ये सही है, क्योंकि चाहे कोई ये देखो ये क्यूबॉइड सही है, पता नहीं क्या, अगर स्क्वायर भी कर दोगे तब भी तो इसके जो कॉर्नर है तो वो भी सेम टू सेम ही रहेंगे। कितने रहेंगे, 1 2 3 4 और सभी की 8 ही रहेंगे, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। तो ये सबके सेम रहेंगे, चाहे क्यूब हो बेटा, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे स्क्वायर का प्रिज्म हो, बात एक ही है। चलो आगे करते हैं बेटा, होपफुली आपको पता लग गया। मैं ट्राई कर रहा हूँ बेटा जल्दी से जल्दी करने की, क्योंकि फिर बच्चे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा, अब ये फेसेस फुसेस काउंट करने इसके अंदर। तो मैच दी फॉलोइंग कॉलम, क्यूबॉइड, ये नंबर ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ फेसेस। अब क्यूबॉइड के अंदर कितने फेस होते हैं ये तो हमने अभी देख लिया बेटा, ये सब के सेम ही होते हैं, ये क्यूबॉइड ही एक हिसाब से। अगर आप इसको थोड़ा सा चौरस सा सेम साइड से मान लो कि इतना ही मोटा इधर से है, इतना ही मोटा उधर से है, तो कितने फेस हो गए, 1 2 3 4 हमने पहले बात करी, और 2 इधर, कितने हो गए, 8 हो गए ना, सॉरी 6 हो गए। 1 2, ये देखो कितने हैं, 1 2 दिख रहा है, ये 1 2 3 4, 4 इस तरफ एक ऊपर एक नीचे, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये किससे मैच करेगा, ये फर्स्ट वाला आ गया 6 वाला। चलो जी आगे चलो। स्क्वायर पिरामिड के कितने फेस होते हैं, स्क्वायर पिरामिड, अब मेरे को इसकी फोटो चाहिए थी बेटा, मैंने एक और एक्चुअली एक्सरसाइज देखी नहीं ढंग से ये। तो ये स्क्वायर पिरामिड बना लो, ये एक पिरामिड बन गया और ये स्क्वायर सा दूसरा बन गया, लो जी मैच कर दिए इसको। आगे क्या है इसका, स्क्वायर पिरामिड है बेटा, ये देखो ये चौरस हो गया बेटा, ये इसका पॉइंट हो गया ऊपर, ऐसे मैच करेंगे ये। अरे मैं डायग्राम बना नहीं पाया बेटा ढंग से। आप इसको समझो कि ये आपका नीचे वाला ही अकेला प्लेन है और इसके ऊपर ये पॉइंट है यहाँ पे, तो ये इधर जुड़ा है, ये इधर जुड़ा है, ये इधर जुड़ा है, और ये वाला पॉइंट इधर जुड़ा है। एक तो ये साइड होगी 1, एक ये साइड होगी 2, एक ये साइड होगी 3, और एक इधर वाली साइड होगी 4, जैसे टेंट लगा होता है 4, तो बेटा यही होगी। तो एक उसकी क्या होगी साइड, नीचे वाली जो फ्लैट साइड है बॉटम वाली, ऐसे भी नीचे से देखेगा ना तो वो समथिंग ऐसा होएगा। मैं फोटो लगा दूंगा इसके साथ, ये बना रखा है मैंने, ये देखो ये वाला ही हो गया, मतलब ये ट्रायंगल है, वो चौरस है, बस ऐसे पॉइंट है, ये तो टूट गया, इधर टूट गया, इधर टूट गया, इधर टूट गया, 4 तो यही होगा बेटा एक नीचे वाली साइड। तो टोटल 5 होने चाहिए इसमें। 5 के ऑप्शन कहाँ पे देखो, इसमें देखो 5 के ऑप्शन में, तभी वो देख रहा, वो रहा F वाला पार्ट होगा। ये नेक्स्ट पेज पे आ गया बेटा, तो ये सेकंड वाला ये F हो गया, इसकी 5 फेसेस आ गए बेटा। अब आगे देखते हैं, ये मेरे को करना बड़ा मुश्किल था बेटा कॉपी पेजिस पे, तभी मैं ऐसे कर रहा हूँ। ट्रायंगुलर पिरामिड, ये तो हमने बनाए थे ट्रायंगुलर पिरामिड के, ये ट्रायंगुलर पिरामिड नहीं बताया, ये देखो 1 2 3 4, इसके कितने फेसेस आ गए बेटा, ट्रायंगुलर पिरामिड के 4 फेसेस हैं। ये ट्रायंगुलर पिरामिड आ गया थर्ड वाला, ये तो पहले हमने डिस्कस करा था अभी, इस ट्रायंगुलर पिरामिड के 4 फेसेस ही होते हैं। ये फिर बता देता हूँ बेटा, ये देखो 3 ऊपर दिख रहे हैं, एक इसकी बैक साइड भी नीचे वाला जो है, 3 तो ऊपर को दिख रहा है ना, एक नीचे वाला है। चलो पेंटागनल प्रिज्म के कितने फेसेस होते हैं, पेंटागनल प्रिज्म के, पेंटागनल प्रिज्म बनाए, ये बना ही हुआ है, इसके फेसेस काउंट करो बेटा कितने हैं। ये 1 फेस है इसका, ये सेकंड इसका बाहर वाला 2 हो गया, अब ये वाला हो गया बेटा, ये वाला 3, ये वाला हो गया 4, पीछे वाला हो गया 5, इधर वाला हो गया 6 और नीचे वाला हो गया 7 फेसेस आ गए ना बेटा। ये देखो ये मैं फोटो लगा दूंगा बेटा जब मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ये आएगा पेंटागनल प्रिज्म है, बिल्कुल सामने वाला ही आंसर है इसका, 7 हो गया। हेक्सागनल प्रिज्म, ये हेक्सागनल, ये रहा हेक्सागनल बेटा। हेक्सागनल के अंदर कितने एक बढ़ जाएगा, ये देखिए ये साइड होगी, ये रहा एक, तो ये साइड होगी 6 साइड जो है ना, 2
3 फिर 4 5 6 7 8, तो ये 8 होंगी बेटा इसकी। हेक्सागोनल की कितनी होंगी? 8 होंगी। ये फिफ्थ वाला आ गया बेटा। उसके बाद आ गया बेटा, आगे वाले पेज पे चलते हैं। हेप्टागोनल का मैंने यही बनाया था, पता नहीं कहाँ बनाया था मैंने, बना ही नहीं था मेरे से सही। ये 7 एजेस होती हैं बेटा बेसिकली। वो 7 तो फेज हो गए इसके ऊपर वाले, और 2 ये 9 होंगे इसके अंदर। हेप्टागोनल के अंदर कितने होंगे? 9 होंगे। ये भी मैं आपको बेटा डायग्राम लगा दूंगा। आप देखो ना, जितने बेटा उसके ये वर्ड्सेस हैं ये सारे आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। पेंटागोनल के 5 इधर हो गए थे, 2 ये साइड वाले, ठीक है। हेक्सागोनल के 6 हो गए बाहर वाले, क्योंकि 6 इसके भी वर्ड्सेस थे एक के, तो 2 साइड वाले। सेम ही हेप्टागोनल के 7 वर्ड्सेस हैं बेटा, तो मतलब 7 तो फेज हो गए उसके बाहर के, 2 इधर वाले 9 वाले। तो कहाँ गया वो? हेप्टागोनल 6 वाला है, ये वाला जी आ गया 6। तो क्या बच गया अब? ऑक्टागोनल। ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर 8 है। ऑक्टागोनल कैसे बनेगा? मेरे को बनाए हुए बड़ी देर होगी ऑक्टागोनल को। मैं डायग्राम लगा दूंगा बेटा, वैसे उसके 8 वर्सेस हैं ये, पता नहीं ऐसे कर करके जुड़ता था। तो 8 फेसेस तो इसके यही हो गए बेटा। एक इधर वाला फेस इसके ऐसे एक डब्बी सी बनेगी साइड में, साइड में। तो ये वाला फेस, अरे देख नहीं रहा मैं, लिख ही जा रहा हूँ बेवकूफ़ों की तरह। तो ये देखो बेटा, ये 8 फेस बनेंगे ऐसे। 8 फेसेस इधर हो गए इसके। तो बेटा ये ऑक्टागोनल तो वही है ना, जैसे ये एक पता नहीं मैं कैसे ऑक्टागोनल बनाऊं बेटा। ये हेक्सागोनल था, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बनाते होते थे नॉर्मली। तो ये 8 होते बेटे इसके वर्सेस। तो ये ऐसे ऐसे लाइनें 8 लगी निकलेंगी। तो 8 साइड्स तो ये होगी, और 2 ये फ्रंट वाली और ये बैक वाली साइड होगी। तो इसीलिए ये वाला हो गया, वो 8 वाला हो गया बेटा। कहाँ गया? 7th वाला। इसके 10 फेसेस बने हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बेटा मैथ की कॉलम ही है, और इसके अंदर क्यूब के कितने एजेस हैं? ये तो क्यूब, तो ये समझो क्यूब ही है, इसको समझ लो ये सारी साइड से 3 है। तो 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है। ये तो 4 तो यही हो गए बेटा, और 1 2 3 4 ये हो गए बेटा, ठीक है, और 4 ही इधर है। तो कितने हो गए? 4 3 12, 4 3 12। तो 12 कहाँ? ये रहा। तो क्यूब की कितनी हो गई? 12 एजेस होगी। ये तो बेटा आपको डायग्राम देख के इसके कॉर्नर ही समझने पड़ेंगे, और तो इसका सोल्यूशन है नहीं। मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा तो इजी है, तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। पता नहीं क्यों बच्चों को समझ नहीं आ रहा। बस याद रखना, ये वाली साइड्स बेटा एजेस होती हैं, और ये वाले वर्सेस होते हैं। ये जो पॉइंट से होते हैं ये वर्सेस हैं, ये जो ये पॉइंट है ये वर्सेस है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब पेंटागोनल प्रिज्म के क्या होंगे? अब पेंटागोनल प्रिज्म की मेरे पास डायग्राम फिर बनानी पड़ेगी, और उसके एजेस काउंट करने पड़ेंगे। ये लो बेटा जी, मैंने डायग्राम बनाई है कि ये, तो डायग्राम में क्या ही देखिए, ये पेंटागोनल प्रिज्म है। तो ये इसकी फर्स्ट साइड, ये सेकंड, ये नीचे वाली 3rd, ये वाली साइड 4, और ये उधर साइड वाली 5। 5 तो बेटा इस तरफ से होगी। तो इधर कॉर्नर देखोगे आप, ये मतलब ये वाली बोल रहा था मैं बेटा। तो फिर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये, तो 5 बेटा ये एजेस होगी, तो 5 इधर एजेस होगी। तो 5 इस तरफ होगी, 5 इस तरफ। तो ये सारा घूमने के बाद 5 एजेस इधर है, तो टोटल 15 एजेस होगी बेटा। तो डायग्राम ये 15 वाला, ये वाला F वाला पार्ट है बेटा। सेकंड 15 आ गया। थर्ड है ट्रायंगुलर पिरामिड की, बताओ। ये पिरामिड है बेटा ट्रायंगुलर। नहीं पिरामिड बोला ना, हाँ पिरामिड है। तो ये लो, इसकी एजेस काउंट कर लो। 3 तो इस तरफ है बेटा, और 2 इस तरफ होगी, 3 2 5, और एक ये रहेगी 6 आ गई। ये देखो दोबारा फिर बनाता हूँ, 1 2 3, तो ये होगी बेटा एजेस, एक ये जोड़ी, तो 2 ये होगी, 3 + 2 5, और ये होगी 6 एजेस होगी। तो कितनी एजेस होगी? 6 वाला ये ए पार्ट है, तो इसका ये हो गया 6 एजेस। अब हेक्सागोनल प्रिज्म की काउंट करो जी। हेक्सागोनल प्रिज्म बना देते हैं। ये तो डायग्राम ही चाहिए थी बेटा,
वैसे आपको पीछे डायग्राम्स बनी हुई हैं इस बुक के अंदर, वो गलती होगी, मेरे को बुक रखनी चाहिए थी। हेक्सागोनल प्रिज्म ऐसे ऐसे करके बनाता हूँ, ये वही जाएगा बेटा वैसे ही। ये लो ये इसके पीछे, ये आगे वाला, ये इसके पीछे वाला, ये लगभग आपको देखने लग गया होगा बेटा हेक्सागोनल प्रिज्म। अब काउंट करो, ये 1 2 3 4 5 6 तो इस साइड की हैं, 6 इस साइड की हैं, तो इस 1 2 3 4 2 उधर है, तो 6 ही ये साइड की। कितने हुई टोटल? 6 + 6 + 6 3 इधर 18। 18 कहाँ पे है? ये रहा 18, तो ये किसका आ गया? फोर्थ का। नेक्स्ट है बेटा ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये क्या है? ये एक ट्रायंगल बना लो, एक ये ट्रायंगल बना लो और इसको ज्वाइन कर लो, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म आ गया बेटा। तो बस इसमें ये 3 साइड तो ये हैं बेटा, 3 साइड ये हैं और 3 ये हैं, तो 3 इसका फ्रंट है, 3 ये है, तो 3 ये है, तो ये 9 आ गया। 9 वाला कौन सा है? ये वाला सी पार्ट 9 वाला है, ये सामने वाला ही आ गया। नहीं, ये रहा ट्रायंगुलर प्रिज्म। वो पिरामिड था, पिरामिड में सिंगल, पिरामिड में याद रखना बेटा, फर्क ना, कंफ्यूज ना हो जाना। सिंगल पॉइंट हो तो पिरामिड है, जैसे टेंट याद रखना, पिरामिड वो नहीं है जो। तो प्रिज्म का तो वो ऐसा बनेगा, ये ऐसे। तो कहाँ गया? ये 5th पार्ट था बेटा। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर पिरामिड है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर पिरामिड। ये टेंट याद रखने के लिए ये रेक्टेंगल बना लो, और ये पॉइंट है, तो पिरामिड आ गया, तो सेंटर पॉइंट एक है। तो इसकी क्या करनी है? एजेस काउंट करनी है। तो ये 1 2 3 4, तो ये 4 तो नीचे वाली होगी बेटा एजेस, तो 4 ही एजेस होगी, तो 8 ही होनी चाहिए इसकी। तो ये देखो जी, 8 वाला कौन सा पार्ट है? बी पार्ट है, तो ये 8 वाला आ गया। तो ये एक बच गया पेंटागनल पिरामिड। ऑब्वियसली बात है पेंटागनल में 10 होंगी, लेकिन फिर भी आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये लो जी, ये पेंटागनल बन गया बेटा। इसमें सेंटर पॉइंट बना दिया, तो ये पॉइंट इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा और ये इससे जुड़ा है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 तो नीचे से मिल गई हमें, तो 1 2 3 4 5 ये ऊपर से मिल गई। ये देखो 1 2 3 4 5, तो 4 टोटल कितनी होगी? 10 होगी। तो ये 10 वाला पार्ट कौन सा आ गया बेटा? ये पेंटागनल वाला आ गया, तो ये 7 आ गया। अब बस डायग्राम को याद रखना बेटा दिमाग में क्या चीज़ है, बस बन जाएगा। अब ये कॉलम्स आ गए नेक्स्ट वाले, नहीं मतलब इसमें क्या है? इसमें वर्सेस आ गए हैं। सेम कहानी बेटा, घुमा घुमा के आ रही है। चलो ठीक है जी। अब ऑक्टागोनल प्रिज्म के वर्सेस बताओ, ऑक्टागोनल प्रिज्म के। ऑक्टागोनल तो पहले ही बड़े पॉइंट होंगे बेटा, अब ऑक्टागोनल में तो बनता पहले नहीं मेरे से। ऐसे 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 ऑक्टागोनल का ना मैं भूल गया बेटा बनाना। ये 2 3 4 5 6, फिर बड़ा बना देता हूँ मैं। ये ऐसे बनना था ऑक्टागोनल का। ऑक्टागोनल बेटा सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इधर देखो 8 पॉइंट्स आ गए ना इस ऑक्टागोनल में, एक साइड पे जैसे ऐसे ऐसे करके बनाओगे तो कॉर्नर कितने आने? 8 आने हैं। तो दूसरी साइड भी ऐसे बनाओगे तो उसमें भी कितने? 8 आने हैं। 8 इस तरफ, 8 इस तरफ है, तो टोटल कितने होंगे इसके? सिंपल सी भाषा में 16 होंगे। मैं आपको फिगर दिखा दूंगा। तो ये ऑक्टागोनल के 16 है। ट्रायंगुलर पिरामिड के, ये ट्रायंगुलर पिरामिड, ये ट्रायंगल बना दिया, ये पिरामिड है। तो ये लो काउंट करो, 3 तो नीचे है बेटा, 1 ऊपर है, तो कितने आ गए? 4। कितने हो गए बेटा? 4। तो ये वाला आ गया सेकंड, 4 है। फिर स्क्वायर पिरामिड के आगे एक बढ़ जाएगा, ये सामने वाला ही होएगा बेटा, बी वाला ऑप्शन है। अब मेरे को लग रहा है इजी, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये देखो, ये मैंने क्या बना दिया ऐसे, स्क्वायर और पिरामिड। तो ये काउंट कर लो बेटा। अब एक पॉइंट तो ये वाला है, तो 1 2 3 4 ये हो गए वर्सेस, तो हो गए ना 5। तो ये 5 था स्क्वायर वाला। हेप्टागोनल में 7 नीचे होंगे बेटा, प्रिज्म है, ये याद रखना। ये क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म में डबल हो जाएंगे, 14 होंगे इसमें। ये देखो, ये हेप्टागोनल, ये हेप्टागोनल बनाना कौन सा आसान है? ऐसे बन गया ना, ऐसे सामने बनाओगे तो बेटा 7 कॉर्नर तो ये हैं, बाकी सारी लाइनें ऐसे जुड़ जाएंगी। तो ये पीछे फिगर में 7 तो इधर होंगे, 7 ही बैक साइड में होंगे इसके एजेस। तो ये 14 वाला होता है बेटा हेप्टागोनल,
इसकी डायग्राम मैं दिखा दूंगा बेटा साथ में कहाँ के हेप्टागोनल। ये फोर्थ वाला हो गया। हेक्सागोनल पिरामिड, ये पिरामिड है बेटा, हेक्सागोनल का पिरामिड है ना कि प्रिज्म है। तो ये हेक्सागोनल का यहाँ पॉइंट है 6, तो यही कॉर्नर्स हैं, तो एक 7 वाला ये आगे ऊपर वाला 6 तो बेटा ये है ही है, और ये 7 वाला आ गया। तो 7 कहाँ पे ये रहा, ये किसका लगाना था हमने, हेक्सागोनल पिरामिड का, ये रहा। तो ये 5th का हो गया बेटा। ट्रायंगुलर प्रिज्म का, ट्रायंगुलर प्रिज्म के तब तो आपको याद होने शुरू हो गए होंगे बेटा। 3 इधर को तो 3 इधर को, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। 3 फ्रंट वाले हो गए बेटा, 3 बैक वाले हो गए, एजेस 6 एजेस होंगे। तो ये हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म का 6th का सी पार्ट होगा। हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल के प्रिज्म है, दैट मीन्स बेटा फ्रंट और बैक में सेम साइड्स हैं। तो हेक्सागोनल में 6 होती है ना, 6 आगे 6 पीछे, तो ये आपका हेक्सागोनल ऐसा बनेगा ना। तो ये देखो 6 तो इसके साइड में है, 6 एक साइड में है, तो कितनी बन गई ये 12। तो ये वाला होगा हेक्सागोनल वाला, कौन सा है ये 7 वाला। तो पेंटागोनल प्रिज्म रह गया। पेंटागोनल में 5 आगे 5 पीछे बेटा 10, ये वाला हो गया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा बेटा, अजीब सा काम था। नेक्स्ट वाले में करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूबिक ब्लॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो काउंट करने कितने हैं, तो काउंट कैसे करोगे, बड़ा इजी है, दिख रहे हैं आपको सामने दिख रहे हैं। बस क्या होगा कि 3 डिमेंशनल है, तो इसमें कुछ छुपे होंगे बेटा, इसमें क्या होंगे, कुछ ना कुछ छुपे होंगे। तो देखो बेटा कैसे, ये पहली फिगर देखो, होपफुली ये पता नहीं ठीक दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी ये वाली फिगर। अगर आप इसमें काउंट करो 4 क्यूब्स तो बेटा नीचे ही पड़े हैं, 4 क्यूब्स तो क्या नीचे ही पड़े हैं, और उसके ऊपर एक क्यूब रखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए बताओ, 5 हो गए ना इसके अंदर। तो बेटा 4 तो ये नीचे पड़े हैं और एक ये ऊपर पड़ा है बेटा, 4 नीचे हैं एक ऊपर है, तो 5 हो गए ना टोटल क्यूब। इसमें काउंट करो तो इजी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके अंदर कितने हैं, 7 है। ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं करने वाला। इसमें भी देखो क्या है, 1 2 3, 3 पीछे हैं बेटा, 2 ऊपर है और एक ऊपर पड़ा है। 3 पीछे हैं, 2 आगे हैं और एक ऊपर पड़ा है। तो 1 2 3 ये वाला नहीं, एक ये वाला, एक ये वाला, 1 2 3 और 2 ये, 3 2 5 + 1 ये 6 है इसमें। तो इसमें वही सेम फिगर है, बस ये एक नीचे यहाँ एक और लगा दिया एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक और इन्होंने लगा दिया। पता नहीं है मेरे को कैमरे में ठीक दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, मैं ट्राई करूंगा बेटा कि ये फिगर लगा दूं। तो ये देखो ये दिख रहा है, ये 6 तो नीचे पड़े हैं बेटा, 3 इधर पड़े हैं, 3 उसके पीछे पड़े हैं और एक ऊपर पड़े, तो टोटल 7 हो गई ये। मेरे को तो पता नहीं बेटा, टू मच आसान लगता है ये। अब इस फिगर में देखो क्या है, इस फिगर में उसने क्या करा है कि नीचे अगर सारे होते तो 6 होते, इसने 2 उठा दिए। अब ध्यान से देखने वाले, ये 2 तो ये पड़े हैं बेटा, देखो 2 क्यूब्स ये पड़े हैं और इसके नीचे 2 क्यूब्स होंगे, 2 ये पड़े हैं, 2 इसके नीचे होंगे, तो 4 तो ये फर्स्ट इसको छोड़ के इसके पीछे पीछे 4 हो गए, ये 4 हो गए ऑलरेडी। तो 2 ये रहे, इसके साथ काउंट करके 6 हो गए, तो 2 ये रहे, तो ये 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये ऊपर नीचे पड़े हैं, 2 ये आगे के पीछे पड़े हैं और 4 ये पीछे पड़े हैं बेटा। तो 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो टोटल इसके अंदर कितने आएंगे, 8 आएंगे। फिर बता रहा हूँ बेटा, ये 4 पीछे पड़े थे, मैंने फिगर खराब कर ली, 2 उसके आगे पड़े हैं 2 वाले, और ये 2 ऐसे, मतलब ये 2 वाई एक्सिस की तरफ से पड़े हैं और 2 एक्स एक्सिस की तरफ से पड़े हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली पड़े हैं, वर्टिकली पड़े हैं। चलो ये नेक्स्ट फिगर देखते हैं, बड़ी लाइट आई हुई है ये भी बेटा, पता नहीं आपको डायग्राम में देख रहे मीन्स कैमरा में कैसे आई, आई डोंट नो, कोई आइडिया नहीं मेरे को। चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ बेटा। अब ये देखो 2 ये रहे बेटा, ये 2 इस साइड है, 2 बैक साइड है, पीछे पड़े हैं इसके, और 2 इस साइड है, तो टोटल कितने हो गए बताओ, 6। अब इसमें काउंट करो, ये फ्रंट पे आपको 4 दिख रहे हैं, तो ये फ्रंट वाले हो गए 4, ये 2 ये पड़े हैं बेटे 2, ठीक है। अब बताओ पीछे खड़े कितने हैं, ध्यान क्या है, एक तो ये दिख रहा है आपको, एक तो एक इसके नीचे होगा बेटा, उस तरफ कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, खाली दिख नहीं ना रहा, तो 2 ये हैं, तो बेसिकली ये भी कितने हैं, 8 ही हैं बेटा। 4 तो ये दिख रहे हैं आपको सामने, 2 ये दिख रहे हैं, और ये 2 क्या है, पीछे हैं। अब ये डायग्राम देख लो बेटा, मेरे को पता नहीं कैसे दिख रही होगी। अब 3 तो ये दिख रहे हैं सीधे ही, 3
ठीक है बेटा, ये 2 पड़े, 2 और एक ये पड़ा, एक। अब देखो 3 ये, इसके पीछे कोई है कि नहीं है वो हमें दिख नहीं रहा। हो सकता हो इसके पीछे एक, हो सकता ना हो, लेकिन अब हम चूंकि हमें दिख ही कितने रहे हैं, इतने दिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे भी क्या, इतने ही लिखेंगे, हम ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो 3 + 1 4 + 2 6, उसके पीछे नहीं होगा, कोई नहीं दिखानी हमें। चलो अब ये काउंट करो, तो ये कितने 1 2 3 4, तो 4 तो ये हो गए बेटा सारे, ये 4 हो गए, तो 3 ये है 1 2 3 और एक ही है, इसमें क्या मुश्किल है। 4 + 3 + 1 8 हो गया बेटा। तो ये काउंट कर लो 1 2 3 4, तो यहाँ तक 4 हो गए बेटा। तो 1 2 3 3 ये हो गए बेटा। तो ये ध्यान रखना, अब यहाँ पे कम है होएगा इसमें, ये 2 है और ये 1 2 3 ये 3 है। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12। तो इसके अंदर कितने हो गए टोटल, 12 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ जी बेटा, 5th के 10 के अंदर क्या 12 ही होंगे। अरे नहीं, गड़बड़ है। पूछो क्या ये हवा में थोड़ी है, इसके नीचे भी तो है, इसके डबल है, इसके बिल्कुल नीचे ही पड़े हैं ना, उसके ऊपर ये रखे हुए हैं। तो नीचे कितने हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन वो होगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि गड़बड़ तो है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। तो ये 3 और 2 ऊपर पड़े हैं ना, तो 3 और 2 ऊपर नीचे भी पड़े हैं, तो ये 3 के साथ इसके नीचे वाले भी 3 काउंट करके 6 होंगे बेटा। ये 2 ऊपर है, 2 इसके नीचे भी तो पड़े हैं, इनके उस साइड पीछे की तरफ, तो ये 4 होंगे। तो ये बनेगा 6 4 10, 10 + 3 13 + 4 17 बनेंगे। ये पता क्या, ये इसके नीचे भी है ना बेटा, देखो कितना धोखा दे रखा है इस फोटो के। इस तीनों किसके ऊपर, हवा में थोड़ी है ये 3 ही इसके नीचे पड़े हैं और 2 ही इसके नीचे पड़े हैं, तो इसके ऊपर रखे हुए हैं ये। होपफुली बेटा ये आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं, सेम ही क्वेश्चन है और, अरे सेम ही है वो भी, लो जी सेम ही है। चलो अब नहीं हम वो गलती करेंगे, नीचे फेंकने वाली है ये गड़बड़ वाली। अब कैसे काउंट करें, ऐसे से करते हैं, 2 ये वाले 2, ये वाले 2 बस, और ये वाले भी 2 होंगे बेटा ऐसे नीचे इसके, और ये वाले भी 2 ही होंगे ऐसे नीचे, ये वाले भी 2 होंगे ऐसे, ये वाले भी 2 हैं। तो ये जो अंदर को जाएगा ये भी 2 हैं बेटा, और ये भी 2 हैं, तो कितने 2 हो गए, क्या कह लो, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है, तो मतलब ये उल्टा कर लो 4 + 4 + 4, यहाँ तक खत्म कहानी, 12 हो गए। और 2 + 2 + 2 मतलब 2 + 2 4 + 2 6, 6 + 12 18, तो ये कितने आ गए 18। तो ये कितने आ गए बेटा 18 आ गए। तो ये बेटा 18 आ गए, ठीक है जी। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ बेटा, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, फिर ट्राई कर रहा हूँ ताकि हर समझ आ जाए। ये साफ दिख रहा है बेटा इसके अंदर, तो ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, देखो स्क्वायर क्यूब, ये 3 है बेटा और ये भी 3 है। तो इसमें देखो पीछे हमें दिख नहीं रहा, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो ये टोटल कितने हो गए 10। ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये सारे 5 हो गया सेट, ये 3 हो गया बेटा और ये 1 हो गया। तो 5 + 3 8 + 1 9 आ गया। अब ये देखो 1 2 3, 3 तो ऊपर देखे, 3 यही देगी बेटा, 3 + 3 6 हो गए, और एक ये जो ऊपर है इसके नीचे भी एक है इसके, जिसके ऊपर एक खड़ा है, तो 2 ये ले लो इन दोनों को। तो 3 + 3 6 + 2 8, ये 8 होने चाहिए बेटा। अब इधर देखो ये 2 है, ये 1 2 3 ये 3 है बेटा, ये 2 इधर है, 3 + 2, अच्छा नहीं ये भी है ना इसके ऊपर, ये नीचे खड़ा है जिसके ऊपर 2 ये हैं, तो 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9, तो ये कितने हो गए 9 हो गए बेटा।
ओहो, होपफुली आपको समझ आ गया होगा बेटा। मैंने ट्राई तो करी है अपनी तरफ से पूरी ये समझाने की। अब ये देख लेते हैं बेटा, इसकी काउंटिंग कर लेते हैं यहीं पे, शेप्स किसकी कितनी शेप्स है ना, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। शेप्स नहीं, इसमें कॉलम ही ऐड करने हैं। चलो 1 2 3 4, ये 2 ये हैं बेटा, 2 ये हैं, और 2 देखो इसके पीछे भी होंगे इधर जिसके ऊपर ये रखे हुए हैं, तो 6 हैं टोटल। ये 6 वाला ये पार्ट है फर्स्ट, 6 वाला ये है बेटा। इसमें तो कॉम्प्लेक्स कहानी है। 3 तो ये लाइन में पड़े हैं बेटा, ठीक है जी। 3 इसके उस तरफ लाइन में पड़े भी होंगे, ये वाली लाइन में, तो 3 तो ये हो गए बेटा, 3 ये नीचे वाली लाइन होगी। 6 3 3 6, ये 7, ये 8 और ये 9, तो 9 है टोटल। 9 तो बी वाला ही है। इसमें देखो 3 तो बेटा ये आगे पड़े हैं, 3 ही उधर पीछे पड़े हैं, 6, और ये 2 ऊपर पड़े हैं। 3 + 3 6 + 2 8, तो 8 वाला भी इसके सामने वाले ये क्या आंसर खुद दे रखे हैं इसने। ये 1 2 3 4, 4 है बेटा, सिंपल लिख रहा है। अरे नहीं, ये 2 है बेटा, खड़ा है, ये 2 है, 2 हो गए ना, ये ऊपर और नीचे, इसके ऊपर इसके नीचे भी नहीं रखा हुआ, 2 वो हो गए। तो ये 3, ये 4 और ये पीछे पड़ा 5, तो ये 5 है, 5 वाला ये सामने वाला ही है। तो वो ऑब्वियस बात यही है, पर हम काउंट करते हैं कि 10 कैसे बनते हैं। तो ये 2 है बेटा, ये पीछे की तरफ ये भी 2 हो गया, और ये एंड पे ये भी 2 हो गया। 2 + 2 + 2 6 हो गए। अब ये भी तो 2 वाला ही ना, उसके नीचे खड़ा 2, 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गया ना। तो ये एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो 10 हो गया ना। तो ये वाला कौन सा है, 5th वाला। थोड़ा काचा माचा हो गया बेटा, होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये ऐसे ही। ये इसने बोला है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन विच ईच ऑफ द क्यूब इज ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। अगर वो 1 सेंटीमीटर की, तो इसकी साइड्स ढूंढो। तो ये ऐसे 1 1 है बेटा सारी तरफ से, इधर को भी 1, अंदर को भी 1 है, ऊपर भी 1 है, इधर को भी 1 है, तो 1 ये 1 ये 1 आ गया है ना। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया इस तरफ से, तो 3 हो गया बेटा। ये ऊपर को 1 है, तो इंटू 1, ऊपर को पीछे को भी 1 है, तो ये इसका आंसर तो ये आएगा पहले का, 3 × 1 × 1। तो इसमें 1 × 1 तो दिख ही जा रहा है हमें, ये मैं लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूँ बेटा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ये हो गया, इंटू ये 1 ऊपर को, इंटू 1 पीछे को। तो आप क्या बोलोगे बेटा, ये आपकी क्या होगी, बेशक आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू विड्थ कह लो, या लेंथ इंटू विड्थ इंटू ब्रेड्थ कह लो। तो ये 6 × 1 × 1 हो गया। ये देख लो जी, 1 2 3 4, तो 1 1 1 4, 1 1 1 1 4, 4 × 4 × तो ये क्या होगी आपका आ गया, ये आपकी क्या होगी, मैं बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा बेटा, ये 4 × 4 × तो ये आपकी क्या होगी लेंथ, ये इंटू आपकी ब्रेड्थ, और इंटू आपकी विड्थ ऊपर को ले गए। इसमें गुजारा कर दिया, और क्या 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 आ गई बेटा पहले, ये आपकी लेंथ 6 आ गई, ब्रेड्थ तो आपकी एक ही दिख रही पीछे को। ऊंचा कितना है, 1 2 3 4 × 4, 4 ऊंचा है, लग रहा है ना बेटा, ये पता फिगर में इजी है। ये पता नहीं बेटा मेथड मेरा कैसा है, मैं तो ऐसे ही करी जा रहा हूँ। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 5th वाला पार्ट आपका गया है, इसमें काउंट कर लो, ये 3 है बेटा आगे, 1 2 3, और ये पीछे को 2 है, और ऊपर को तो 1 ही है। तो इसकी विड्थ कितनी बनेगी, इसकी 3 बनेगी, यहाँ लिखता हूँ 3 × तो पीछे को कितनी विड्थ है इसकी, ब्रेड्थ है 2 × ऊपर को 1 है बेटा, तो ये 5th है। तो ये 3 बेटा इधर है, ये लेंथ है, ये पीछे को इसकी ब्रेड्थ कितनी है 2 है, और ये विड्थ इसकी कितनी ऊपर को 1 नहीं है।
तो ये कितनी है अभी देखो 1 2 3 4, तो लेंथ कितनी आ गई 4 इंटू पीछे को कितना है बेटा 2, ऊपर को कितना है 1 2 3 3, ये काउंट कर लो बेटा कितना है 1 2 3, तो दिख रहा है 3 इंटू पीछे को कितना है 2, ऊपर को कितना 1 2 3 4। कई लोग बेटा इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट भी कह देते हैं। अब ये देखो 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 1 2 3, तो ऊपर को 2 ही है बेटा। ये करते हैं बेटा 9 वाला, ये तो क्यूब भी बना हुआ है पूरा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये तो सिंपल ही आ गया ना। ये लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया बेटा 9th वाला। सेंटीमीटर दे रखी मेरे गलती बेटा, ये आपको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा तीनों में, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर। मैं तो फटाफट करने के चक्कर में कर रहा हूँ, तो ये भी सेम ही बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सारी तरफ कितनी बेटा ये 4 इंटू 4, ये सेंटीमीटर आप लिखते रहना बाद में। क्या लिखोगे 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गया 5 सेंटीमीटर। लो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 इंटू 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 सेंटीमीटर। ये लो जी, ये इसका आ गया बेटा। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म है बेटा। होपफुली आपको समझ आएगा, क्योंकि बेटा ये मेरे को डायग्राम ड्रॉ करने में बड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने इसीलिए इसको इस तरीके से करना बेटर समझा। होपफुली आपको पता लगा होगा बेटा कुछ ना कुछ। अगर फिर भी मेरे से कोई गलती हुई है, कोई मेरे को आपको लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताएं बेटा, कि मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। हाँ, वो मेरे को डायग्राम्स रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं जब इसको एडिट करूँगा ना बेटा, तब मैं वो डायग्राम्स है ना जो पिरामिड्स वगैरह की, वो नेट से ढूंढ के वहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगा। तो होपफुली बेटा ये आपको पता लग गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।